नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपनी क्लास की शुरुआत टेंस से करना चाहूँगी। टेंस ऐसी चीज़ है जो ग्रामर की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और जो मैं अपने टेंस शुरू कर रही हूँ ये छोटे बच्चों को भी बेनिफिट देंगे। इवन 3rd to 12 क्लास सभी में टेंसेस का यूज़ होता है, और मैं टेंस का यूज़ आपको समझा रही हूँ। और इसके साथ साथ एक स्टोरी टाइप में एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास, उसको बनाकर उसको समझाकर मैं टेंस को आपको बताने की कोशिश करूँगी। और जो भी बच्चे गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगी और कामना करूँगी सभी बच्चे पास हो जाएं, कामयाबियाँ उनके कदम चूमें। तो देखिएगा बच्चों, मैंने कुछ लिखा हुआ भी है, दादाजी की तिजोरी। और इस तिजोरी की सहायता से हम आज टेंस सॉल्व करेंगे, टेंस को समझेंगे। तो हम अपने टेंस स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करती। तो चलिएगा टेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस क्या चीज़ है बच्चों? टेंस टाइम से रिलेटेड होते हैं, समय को दर्शाते हैं। समय को कैसे दर्शाते हैं? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य है। लेकिन मैं हिंदी का कम प्रयोग करूँगी, अभी मैं सिर्फ समझाने के बेसिस से कर रही थी। तो टेंस सबसे पहले ये है दादाजी, हमारे दादाजी। टेंस है हमारे दादाजी। इनके पास 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं बच्चों? 3 बेटे हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट और प्रेजेंट जब प्रेजेंट बेटा है तो पापा का नाम तो साथ में लगेगा ही, प्रेजेंट टेंस। सेकंड बेटा है इनका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। थर्ड बेटा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस 3 है। प्रेजेंट टेंस क्या है? जो अभी काम चल रहा है, वर्तमान में जो चीज़ें चलती हैं वो है। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस जो चला गया है, पास्ट है जो हमारा। और जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस क्या है? जो हमारा आने वाला कल है। तो देखिएगा, ये 3 भाई हुए। 3 भाइयों के, अभी 3 भाइयों के आगे 4 बेटे होने हैं। इसको भी 4 बेटे हैं, इसको भी 4 हैं, इसको भी 4 हैं। तो हम देखिए कैसे करेंगे। प्रेजेंट टेंस को बेटा हुआ, इसका फर्स्ट बेटा, उसको सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं और इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। ये बोलता है कि मैं, अब इसको बेटा हुआ, मैं अपने बेटे का नाम सिंपल रखूंगा। सिंपल। इसने कहा मैं अपने बेटे का नाम सिंपल रखूंगा, ये एम है। सिंपल रखूंगा। इसने कहा मैं भी सिंपल रखूंगा। सिंपल रखूंगा। इसने कहा मैं भी सिंपल रखूंगा। तो इन तीनों में बहस हो गई। बहस होने के बाद ये किसके पास गए? दादाजी के पास जाते हैं। तो दादाजी इनको क्या बोलते हैं? बहस मत करो, लड़ाई मत करो, ऐसा करो, तुम अपना पिता का नाम आगे लगाओ और दादा का नाम पीछे लगाओ, बीच में बेटे का नाम रहने दो, पता भी चलता रहेगा कौन है कौन नहीं है। चलिएगा हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसे इसमें आगे नहीं आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इतना आपको समझ में आ गया? 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर आगे इनका बेटा है सिंपल या इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मैं लिख देती हूँ। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ इंडेफिनिट टेंस। इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, इसको भी इंडेफिनिट, सॉरी इसमें फ्यूचर प्रेजेंट नहीं लगाया, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके दो नाम हैं बच्चों, इसके दो नाम हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी दादाजी की बारी आती है। दादाजी, जब बच्चा पैदा होता है, हमारे समाज में रीति रिवाज है, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो दादाजी ने देखिएगा बड़े प्यारे से ढंग से इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या दिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बच्चों क्या दिया है, एस ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसको पहचान क्या बताई है, ता, ते और ती पहचान। बच्चों आज मैं केवल आपको एक छोटा सा चार्ट समझाऊंगी, बाकी इनको पूरा कंप्लीट आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। इसको क्या दिया है दादाजी ने, एस ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पहचान बताई है इसको ता, ते, ती। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को दादाजी ने क्या दिया है, वैसे कहने को तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत कीमती चीज़ है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है इसको, और इसको पहचान क्या बताई है, आ, जिसके लास्ट में आ ई ओ आई, जिसके लास्ट में आ ई ओ आई, इसको पहचान दी है आ ई ओ। जैसे देखो, करो, आई, गई, आया, गया, ऐसे यही एक एक। चलो मैं आपको एग्जाम्पल भी करवा देती, लेकिन लगता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल आज नहीं कराऊंगी, आज केवल चार्ट समझाऊंगी आप लोगों को। फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस को दादाजी ने क्या दिया है, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको पहचान क्या बताई है दादाजी ने, गा, गे, गी। दादाजी ने इसको पहचान बताई है गा, गे, गी। आप भी बच्चों चाहे पहले समझ लो, फिर बाद में कर लेना। इसको पहचान बताई है गा, गे, गी। और नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी इसका सेकंड बेटा होगा, अभी सेकंड आएगा, तो फिर सेकंड पे भी ये वही बहस करेंगे। कहते हैं कि मैं अगर कंटिन्यूअस, इसके बच्चे का नाम है कंटिन्यूअस, ये बोलता है मैं भी कंटिन्यूअस रखूँगा, ये भी बोलता है मैं भी कंटिन्यूअस रखूँगा। फिर से दादाजी वही इनको बताते हैं कि पहले अपना नाम लगाओ, फिर बच्चे का नाम लगाओ, फिर दादाजी का नाम लगा दो। तो ये क्या करते हैं, फर्स्ट देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आगे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ठीक है। अब दादाजी की बारी आती है, देखिए क्या देते हैं दादाजी इनको। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब दादाजी इसको क्या दे रहे हैं, इज, ये वाला दादाजी ये वाला दे रहे हैं, इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। वैसे तो इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, लेकिन मैं यहाँ आपको अभी समझाने की उससे
इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी गई है। और इसकी पहचान क्या बताई है दादाजी ने? इसकी पहचान बताई है रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अभी क्या मिलेगा? मैं इसमें लिखना भूल गई बच्चों। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मिलेगा वॉज, वर, शायद गलती से मुझे याद नहीं रहा, सॉरी इसके लिए। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और इसको पहचान क्या दिया है? रहा था, रही थी और रहे थे। इसकी पहचान है बच्चों। इसकी क्या पहचान है? रहा था, रही थी और रहे थे। और दिया क्या है इसको? वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब है फ्यूचर टेंस की बारी। अब किसकी बारी है? अब है फ्यूचर टेंस की बारी। फ्यूचर टेंस नाम तो इसका लिख दिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बच्चों क्या मिलेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को मिलेगा विल बी, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वही ING। विल बी, शैल बी, ये रहा विल बी, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब तीसरा बेटा इनको हुआ है परफेक्ट। मैं फास्ट थोड़ा करवा रही हूँ। परफेक्ट, इसका बेटा भी वही है परफेक्ट। फिर से वही है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और ये क्या है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिएगा तीनों ने नाम तो एक जैसा ही रख लिया। अभी देखते हैं दादाजी इनको क्या दे रहे हैं। दादाजी इसको प्रेजेंट को दे रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दे रहे हैं हैज़, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। वर्ब की कभी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़, हैव आएंगे। और इनकी पहचान है चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये इसकी पहचान है। अगर हमें पहचान पता होती है तो हम एकदम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अभी दादाजी ने इसको क्या दिया है? इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसकी पहचान क्या दी है? चुका था, इसमें चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें चुका था क्योंकि ये पास्ट में चला गया है। चुका था, चुकी थी और चुके थे। कोई काम कर चुके थे, कहीं जा चुके थे, कहीं से आ चुके थे, खाना खा चुके थे। ये सभी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगी। आज बच्चों मैं सिर्फ एक चार्ट समझा रही हूँ। अगर आपको ये चार्ट पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अभी फ्यूचर टेंस है हमारा, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अभी हमारा है विल हैव
शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसकी पहचान क्या दी है? कर चुका होगा, कर चुका होगा। होगा होगा से ही पता चल जाता है कि फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का टेंस है। कर चुका होगा, कर चुकी होगी और कर चुके होंगे। ये चलो लिख ही देती हूँ, कर चुका होगा, कर चुकी होगी और कर चुके होंगे। नाश्ता कर चुके होंगे, खाना खा चुके होंगे। ये सभी फ्यूचर का कोई भी काम है तो फ्यूचर का कोई भी काम इसमें आ जाएगा। अभी हमारा क्या है? अभी 3 बेटे हो गए। अभी कितने बेटे हो गए? अभी अगर आपको थोड़ा चार्ट समझ में आएगा, थोड़ा चार्ट को समझो, इसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तो आगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं चार्ट को भी इतना फास्ट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट बच्चा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो जगह ज़्यादा कम नहीं बची। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये लास्ट है और लास्ट में दादाजी ने सबसे बड़े वाले को क्या दिया है? ये हैज़ बीन, हैव बीन, सिंस, फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing मीन्स वही फोर्थ फॉर्म हो जाती है ये। और इसके साथ क्या रहेगी बच्चों? फॉर और सिंस, फॉर और सिंस। और इसको पहचान क्या दी है? वही पहचान है इसकी भी, रहा है, रही है और रहे हैं। इसकी पहचान भी यही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक बार देख लो। हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, सिंस, फॉर, रहा है, रही है, रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या मिला है बच्चों? हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर वही ये आ गया आपका हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है बच्चों? यही वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लग जाता है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। प्लस इसको भी फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का प्रयोग मैं आप लोगों को बाद में नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सॉरी। इसका भी वही है, रहा था, रही थी और रहे थे। हमारा चार्ट कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ आप एक बार इस चार्ट को रिवाइज कीजिए और इसको दिमाग में बिठाइए। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये इनका मैं अभी, ये सिर्फ इतना ही नहीं है बच्चों, ये बहुत आगे तक फैला हुआ। जैसे कोई चीज़ होती है
दिखती छोटी है लेकिन वो फैली हुई होती है। सेम वही प्रोसेस इनका भी है, लेकिन पहले जो बेस बनता है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो नेक्स्ट हमारा है शैल हैव बीन, विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके बच्चों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ फोर सिंस कभी कभी आ जाता है और इसकी भी वही है, गागेगी, रहा होगा, रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, खाना खा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो ये हमारे टेंसेस हैं बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू।